आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति कुमार है और आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को आज माला दीदी हमारे बीच में है, जो सालोम कलवरी चर्च से बिलोंग करते हैं और वो हमसे परमेश्वर के वचनों के विषय में कुछ बातें कहेंगे। आइए जानते हैं हम वो क्या कहना चाहते आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच ये समय परमेश्वर की ओर से ठहराया गया कि हम बाइबल के वचन के अनुसार आपके बीच में कुछ बातों को रखेंगे। और जो आज हम बात करेंगे रूत की पुस्तक के विषय, और हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक मोआबनी स्त्री को अपने योजना में, अपने उद्देश्य में शामिल किया। आइए तो हम देखेंगे रूत की पुस्तक, और हम निकालेंगे रूत की पुस्तक का पहला अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। हैं। इन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा था। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हमने पहला वचन देखा कि न्याय के दिनों में न्यायी न्याय करते थे। उस समय एक बेतलेहम यहूदा का जो व्यक्ति था जिसका नाम एलीमेलेक था, वो अपने परिवार को लेकर मोआब देश की ओर निकलता है। और मोआब देश की ओर जब वो इसलिए निकलता है कि हम वचन जब पढ़ते हैं उसका, रूत का एक का, जब हम 6 पॉइंट पढ़ते हैं, 6 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि बेतलेहम यहूदा में बड़ा भारी अकाल आया था। और अकाल के कारण उसे चिंता हुई अपने परिवार की, क्योंकि वो अपने परिवार का एक मुखिया था, एक व्यक्ति था जिसे अपने घर की चिंताओं को रहता था। इसलिए वह मोआब देश में चला गया, क्योंकि मोआब देश में भरपूरी थी अपने खाने की, वहाँ पर कोई अकाल नहीं था। इसलिए वो अपने परिवार की चिंता के तहत वो अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेकर मोआब देश में चला जाता है। फिर आपसे एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि रूत की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या था? रूत की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था, जब हम वचन देखते हैं तो हम देखेंगे, जिस प्रकार से जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि रूत जो थी परमेश्वर की ओर से योजना में थी। और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे। और इन 3 स्त्रियों में जो थी, नाओमी उसकी सास होती है, और रूत जो होती है उसकी छोटी बहू होती है, और बड़ी बहू का नाम ओरपा होता है। और दोनों ही जो थी वो मोआब देश की स्त्रियाँ थी, और दोनों ही अन्य जातियों से थी। लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी रूत के लिए थी, इसलिए परमेश्वर का जो इस पुस्तक के द्वारा जो उद्देश्य है, वो यह है कि परमेश्वर ने रूत की वफ़ादारी को देखा, उसके विश्वास को देखा, और उसकी जो एक अपनी सास के प्रति जो चिंता थी, उसको परमेश्वर ने देखा। ओरपा और रूत में रूत ही को क्यों परमेश्वर का अनुग्रह मिला? ओरपा और रूत में परमेश्वर का अनुग्रह रूत को इसलिए मिला, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। वो दोनों ही, जैसा कि अभी हमने बताया कि वो दोनों ही मुआवनी देश से थी, और परमेश्वर ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों ने जानते हुए भी उनसे अपने बेटों का विवाह किया। और उनसे विवाह करने के बाद ऐसा हुआ कि जो उसका पति था, वो दोनों अपने जीवन को खो देते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को ले लेता है। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह मनों को जांचने वाला है, वो दोनों ही अपनी सास के जीवन को देखती हैं, और अपनी सास के जीवन को देखते हुए वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करती हैं। परंतु हम देखते हैं कि दोनों में से जो थी रूत, एक स्थिर स्त्री थी, जो परमेश्वर के नाम को जब उसने अपनी सास के द्वारा जाना, उसके सास के जीवन को देखा, अगर वो नाओमी के जीवन को परमेश्वर के प्रति नहीं देखती तो शायद रूत उस परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं ले पाती, क्योंकि नाओमी के जीवन में बहुत सारे दुख आए थे। वो अपने देश से परदेशी होकर चले गए थे, और जब उस देश में गए थे तो वहां पर उसने अपने पति को भी खो दिया और अपने दोनों बेटों को भी खो दिया। मोआब देश क्यों विपत्ति का देश? मोआब देश के बारे में जब हम देखते हैं तो मोआब देश का बारे में हम देखते हैं कि मोआब देश कैसे परमेश्वर के उसमें मतलब पाप का देश ठहरा, क्योंकि वहां पर मोआब देश में जो था इजराइलियों को सताया जाता था, वहां व्यभिचार का जो जीवन था वो था। और जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के जब हम पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि मोआब का जो जन्म था वो
लूत की अपनी बेटी से ही उसका जो होता है जन्म होता है, इसलिए वो एक पाप का जो देश था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो वहाँ चले जाते हैं तो हमने वचन जब हम देखते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ों को वर्णन परमेश्वर के वचन के द्वारा किया गया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने के जीवन में से सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी नाओमी का विश्वास जो था परमेश्वर की ओर। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे और हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से रूथ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाया। क्योंकि जो रूथ थी वो मन में नम्र थी, नम्र में वो मन में दीन थी और परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य थी। जब हम देखते हैं वचन, जब हम रूथ की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि जब नाओमी अपने पति से रहित हो जाती है, अपने दोनों बेटों से रहित हो जाती है, तो हम रूथ की पुस्तक 1 का जब 6 अध्याय वचन पढ़ते हैं। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। अब हम यहाँ वचन देखते हैं कि जब नाओमी सुनती है कि परमेश्वर ने अपने देश की सुधि ली है, वहाँ पर भोजन वस्तु जो है पर्याप्त मात्रा मात्रा में मिलने लगी है, तो वह उस देश को, मोआब देश को छोड़कर जब वो वहाँ से चलती है, तो हम वचन में आगे देखते हैं कि उसकी दोनों जो बहुएँ थी उसके साथ चलती है और वो मोआब देश से निकलते हैं। और जब वो मोआब देश से निकलती है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नाओमी उनसे कहती है। नाओमी ने बेतलेहम की स्त्रियों से क्या कहा? नाओमी जब अपने देश के लिए जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब नाओमी अपने बेतलेहम देश में जाती है तो वहाँ की स्त्रियाँ उसे देखकर कहती हैं कि क्या ये वो नाओमी नहीं है जो यहाँ से चली गई थी? तब नाओमी उन स्त्रियों को कहती है कि मुझे नाओमी मत कहो, मेरा नाम मारा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुःख दिया है और मैं भरी-पूरी चली गई थी, परंतु परमेश्वर ने मुझे छूछे हाथ भेजा है। और जब हम देखते हैं कि वो दोनों स्त्रियाँ जब नाओमी के साथ में चलती हैं, तो वो दोनों को हम देखते हैं, वचन हम देखेंगे, रूत का 1 का जब हम 8 वचन पढ़ते हैं। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाओमी अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम यहाँ से अपने-अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि तुमने मेरे साथ क्या करी है, प्रीति को दिखाया है। मतलब वो अपनी सास के साथ प्रेम से रहीं और हम जब वचन देखते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा वर्णन नहीं दिया गया है कि वो दोनों जो थी नाओमी को परेशान करती थी या नाओमी के विरुद्ध में थी। लेकिन वो दोनों ही जो थी नाओमी की चिंता करती थी और दोनों ने निश्चय किया। जब हम 1 का 9 पढ़ते हैं। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा उन्हें आशीषित करती है कि तुम फिर से अपने-अपने पति के साथ रहने वाली बनो। परमेश्वर यहोवा है जो तुम पर अनुग्रह करे। और दोनों एक निश्चय कर लेते हैं, अपनी सास को कहती है कि मैं हमसे तू ये विनती ना कर कि हम तुझे छोड़कर चले जाएँ। और जब हम वचन में देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 1 का जब हम 9, 10 और 11 पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? अब यहाँ पर वो वापस से जो नाओमी है अपनी बहुओं से कहती है कि तुम क्यों इतना हठ कर रही हो और क्यों तुम मतलब मेरे साथ चलना चाहती हो। ना तो मेरे कोई अब कोई बेटा है जो तुम्हें मतलब पति का सुख दे सके, या अगर मैं आज के दिन मेरा पति भी होता तो मैं अगर गर्भवती भी हो सकती तो क्या तुम उसके जन्म से लेकर उसके सयाने होने तक क्या तुम ठहरी रहती। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक सास का जो व्यवहार था अपनी बहुओं के लिए, वो जो था एक प्रेम का था। वो नाओमी जो थी अपने बहुओं की चिंता भी करती थी और उनके जीवन को वो देख रही थी कि उनका जीवन कैसा है। वो जवान थी और जब हम वचन देखते हैं रूत के पुस्तक में से 1 का, जब हम 7 और 8 पढ़ते हैं।
अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अब वो बार-बार जो थी उन्हें समझा रही थी और बार-बार परमेश्वर यहोवा के बारे में उन्हें बता रही थी। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जब नाओमी अपने परमेश्वर के नाम को बार-बार स्मरण करती है, तो वो अपने दोनों बहुओं से विनती करती है और अब हम देखते हैं कि दोनों ने ही क्या किया था, निश्चय किया था कि हम दोनों जो है तेरे साथ में चलेंगे और हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे। लेकिन जब हम आगे वचन देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो न ओर्पा थी, वो जो थी अपनी सास की बात को मानकर और अपने कहाँ पर लौट जाती है, देवताओं के पास में। लेकिन जब बार-बार वो यहोवा के द्वारा उन्हें आशीषित कर रही थी कि परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीषित करे, तो उस बात को केवल रूत ने स्मरण रखा और ओरपा ने क्या करा, उसने उस बात को मान लिया। जबकि दोनों थी मोआबनी स्त्रियां, दोनों ही थी अन्य जाति से, लेकिन दोनों के जीवन में अंतर था। ओरपा ने अपने निर्णय को ले लिया और वो अपने देवताओं के पास अपने देश में वापस लौट गई। और रूत जो थी उसने दृढ़ निश्चय जो किया था, वो अपने जीवन में जो निश्चय उसने लिया उस निश्चय पर स्थिर रही। और वो अपनी सास को कहती है, जब हम वचन 1 का 13-14 पढ़ते हैं। तो भी क्या रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती, मेरी बेटियों, ऐसा न हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत से अलग न हुई। देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है स्पष्ट रूप से कि जो ओरपा थी उसने अपने देश को, अपने राज्य को, अपने देवताओं के पास लौट गई और जो रूथ थी वो अपनी सास के साथ बनी रही स्थिरता में और उसने अपनी सास को कहा कि तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं। तब नाओमी जब देखती है कि यह मेरे साथ चलने के लिए क्या है, स्थिर है, और वह रूथ को अपने साथ लेकर अपने देश को लौटती है। अब जब हम देखते हैं कि बैतलहम और मोआब देश का क्या अर्थ है। बैतलहम जो था वो एक ऐसा देश था जो परमेश्वर का देश था। बैत का मतलब होता है घर और लहम का अर्थ होता है रोटी। बैतलहम यानी रोटी का घर। जब हम देखते हैं मोआब देश, तो मोआब देश जो था वो एक उत्पत्ति के अनुसार हमने जब देखा कि वह जो लूत, जो अब्राहम के वंश का था और उसकी जो बेटी थी उसी के द्वारा उसका मोआब का जन्म हुआ था। और जब हमने देखा इन सारी बातों को, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से रूत ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को पाया। वो अपने जीवन में एक स्थिरता के जीवन को पा रही थी। उसने एक स्थिर निर्णय लिया कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और वो अपनी सास के साथ बेतलेहम देश में लौट आती है। अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने रूत और ओरपा दोनों मुआवनी स्त्री थी और उनमें से रूत पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को क्यों बनाया, क्योंकि रूत जो थी परमेश्वर की योजना में सम्मिलित थी। जब हम वचन देखते यिर्मयाह 1 का जब हम 5 पढ़ते हैं, तो वहाँ वचन हमें बताता है कि गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया। यानी परमेश्वर ने रूत पर पहले ही अपने अनुग्रह की दृष्टि को किया। इसीलिए एलीमेलेक जो था अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार को लेकर चला गया और वो एक मोआब देश में जाकर रहने लगा और वहाँ पर जो था उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने जीवन को खो बैठते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है मत्ती 22 का जब हम 14 पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो चुने हुए में से ओरपा और रूत में से परमेश्वर की ओर से रूत जो थी वो चुनी हुई थी। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह रूत के ऊपर पाया गया।
अब हम आगे जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि जो रूत थी, वो एक परखने वाली स्त्री थी। परखने वाली स्त्री ऐसी थी कि उसने जब अपनी सास के जीवन को देखा, अगर वो अपने सास के जीवन में परमेश्वर को नहीं देखती, तो वो परमेश्वर को नहीं जान पाती। क्योंकि नाओमी ने अपने हर एक सुख, अपने हर एक दुःख में केवल परमेश्वर को स्मरण करा। जबकि वो ऐसे देश में चले गए थे, जहाँ पर मूर्ति पूजा का चलन था, वहाँ पर केवल मूर्ति पूजा होती थी, तो भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और रूत ने उसके जीवन को देखकर परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया और जब उसने उसके जीवन को देखा, तो उसने अपनी सास के उस जीवन में उस परख को देखा। वो परखने वाली आत्मा उसके अंदर थी, इसलिए उसने उसमें देखा कि यह अपने परमेश्वर के लिए कितनी दृढ़ है। अगर वो नाओमी के जीवन में परमेश्वर को नहीं देखती, तो शायद परमेश्वर उसके जीवन में नहीं आ पाता। क्योंकि उसने ना तो परमेश्वर का नाम सुना था, क्योंकि वो मोआब देश में रहती थी। वो ऐसे देश में रहती थी, जहाँ पर केवल व्यभिचार था, स्त्रीगमन था, व्यभिचार होता था, मूर्ति पूजा होता था और वहाँ पर झूठ बोला जाता था। लेकिन उसने परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसी आत्मा को पाया जो नाओमी के जीवन में उसने परमेश्वर को देखा। हम आगे वचन देखेंगे, रूत का 1 का 9 जब हम पढ़ते हैं, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने-अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको छुआ और वे चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाओमी अपनी बहुओं को कहती है कि यहोवा परमेश्वर जो है तुम्हारा फिर से तुम्हारा घर बनाए, तुम्हें फिर से वही जीवन मिलने पाए। और जब वो यहोवा परमेश्वर का नाम ले रही थी, तो रूत उस बात को स्मरण रख रही थी कि बार-बार जो है मेरी सास जो है परमेश्वर का नाम जो यहोवा था बार-बार लेकर उस परमेश्वर के नाम से उन्हें क्या कर रही थी? आशीषित कर रही थी। हम दूसरी बात को देखेंगे कि जो रूत थी, वह दृढ़ निश्चय वाली थी। उस निश्चय एक निश्चय जो उसने किया था अपने जीवन में, हम वचन में देखेंगे 1 का 16 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वचन हमें बताता है, रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से रूत ने इस वचन में अपनी सास से कहा कि तू मुझसे विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं, परंतु तू जहाँ जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और वो बोलती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करती है। उसने वो दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपनी सास के साथ ऐसे देश में जाऊंगी जहाँ पर ना उसके लोग थे, ना वह किसी लोगों को वो जानती थी, परंतु उसने एक निश्चय कर लिया क्योंकि उसने नाओमी के जीवन में उस परमेश्वर को देखा। हम तीसरी बात को देखेंगे, आज्ञाकारी। जो रूत थी, वो आज्ञाकारी थी और हम वचन देखेंगे रूत 2 का 2 जब हम पढ़ते हैं, मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। अब हम यहाँ देखते हैं कि नाओमी और जो रूत थी, अपने बेतलेहम देश में वापस आती हैं। अब वहाँ पर उनकी जीविका के लिए वो अपनी सास से जो थी आज्ञा लेती है कि मुझे आप आज्ञा दो कि मैं किसी खेत में जाकर बीनने पाऊँ और हमारा और जीवन जो है निर्वाह कर पाए। तो वह अपनी सास से क्या करती है? आज्ञा लेती है। बिना आज्ञा के वो उस स्थान से नहीं जाती है, परंतु वो हर एक बात की आज्ञा अपनी सास नाओमी से लेती है। और जब वापस हम वचन 3 के 5 और 6 वर्सेस को पढ़ते हैं, तो वहाँ वचन हमें बताता है, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। देखो उसने
कहा था कि मैं खलिहान में बीनने जाती हूँ और जो उसने कहा था वही उसकी सास को वो बोलकर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक आज्ञाकारी स्त्री थी। उसने आज्ञा के अनुसार काम को किया, जो उसकी सास नाओमी ने उससे कहा वही कार्य उसने किया। हम वचन में देखते हैं कि वह परिश्रमी थी, मेहनत करने वाली थी। जब हम वचन देखते हैं रूत का 2 का जब हम 6 पढ़ते हैं तो वचन हमें क्या बताता है? तो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था। उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है, जो नाओमी के संग मोआब देश में से लौट आई है। जब वह बोझ के खेत में जाती है बीनने तो वहाँ बोझ उसे देखता है, तो वह उनके दासों से पूछता है कि यह कन्या कौन है? तो जो उसके दास लोग होते हैं वो उसे बताते हैं कि ये नाओमी के बहू है और ये वहाँ से ना बे मोआब देश से वापस लौट आई हैं और जब से मतलब सुबह से आई है, तब से क्या कर रही है ये केवल काम को कर रही है। उस शीला को क्या कर रही है? बीन रही है और अब तक क्या कर रही है? अभी तक मतलब सुबह से आई थी और तब से लेकर अभी तक क्या कर रही है वो इस काम को कर रही है। जब हम यहाँ देखते हैं कि वह क्या कर रही थी, उस मेहनत को कर रही थी, उस परिश्रम को कर रही थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि वो एक परिश्रमी स्त्री थी। हम आगे वचन देखेंगे कि वो परिवार को अपनाने वाली स्त्री थी। जब हम वचन देखेंगे रुत 2 का हम जब 11 पढ़ेंगे बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, और यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो परिवार को कैसे अपनाने वाली बनी। जब वो बेतलेहम देश में आती है तो वो नाओमी के साथ आती है और वो वहाँ पर नाओमी के अलावा किसी को नहीं जानती। और वो नाओमी को वहाँ के बाद से ही अपना क्या मान लेती है अपना परिवार। वो अपने माता-पिता, अपने परिवार को छोड़कर उस बेतलेहम देश में आती है और उसकी चर्चा जहाँ वो बोझ के खेत में जब बीनने गई थी, तो वहाँ पर उसके दास उन्हें बताते हैं और वो रूथ से कहता है कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि तूने किस प्रकार से अपनी सास के साथ किया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि उसने अपने जीवन को न देखते हुए उसने नाओमी को जो उसकी सास थी उसे परिवार को उसने अपना बनाया। तो वो परिवार को अपनाने वाली स्त्री थी। हम आगे देखेंगे वो सत्य कहने वाली थी। जब हम वचन देखते हैं तो हम वचन में देखेंगे 2 का जब हम 19 पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी सास जब वो पूछती है, तो वो किस प्रकार से जो-जो मतलब दिन भर के समय में वो करती है, वो कहाँ गई, क्या काम किया, वो सब जो बातें हैं वो नाओमी को अपनी सास को बताती हैं और पूरा वर्णन जो सुबह से शाम तक वो उसके जीवन में जो होता है, किस प्रकार से उसने काम किया, किस प्रकार से बोझ ने उसकी सूधी ली और किस प्रकार से वहाँ पर लवने वालों के बीच में उसे मतलब लवने के लिए बोझ ने जो कहा कि तुम यहीं लवने पाना, यहाँ छोड़कर तुम कहीं और मत जाना। तो जितनी भी बातें थी वो सत्य जो उसने था अपनी सास को कहकर बताया। मतलब वो एक सच बोलने वाली स्त्री थी। आगे हम देखते हैं कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। हम वचन देखेंगे 2 का जब हम 12 पढ़ते हैं तो वहाँ वचन क्या बताता है? यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो बोझ था उसे यहोवा के नाम से आशीषित करता है और कहता है कि रूत से वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा जिसकी शरण तू लेने के लिए आई है वह तुझे तेरे परिश्रम का क्या दे प्रतिफल दे। यानी वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने देश को छोड़कर उस बेतलेहम देश में अपनी सास के साथ आई थी। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति और अपनी सास के प्रति जब रूत जो थी वो विश्वास योग्य थी और एक सत्य के जीवन को वो जीने वाली थी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वचन हम पढ़ते हैं तो 4 का 13 हमें क्या बताता है? तब
बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रही, परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास जो था वो बना रहा, तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसे आशीषित किया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर किस प्रकार से प्रकट हुआ और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और आशीषित के रूप में वह फिर से जो थी अपने पति के साथ रहने वाली बनी और अपने पति के साथ रहने वाली बनी और साथ में परमेश्वर ने उससे बेटे की आशीष से भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने उससे बेटे के रूप में आशीषित किया। जब हम देखते हैं कि जब हम रूत की पुस्तक की स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो जो रूत और ओरपा और नाओमी जो थे ये मोआब देश में 10 वर्ष तक वहां पर रहते हैं। पर आप उस वचन को स्मरण करें कि जब वो 10 वर्ष तक वहां रहते हैं तो उन 10 वर्षों के अंदर न तो वह उनको गर्भ की आशीष ठहरी, न वो किसी प्रकार से आशीषित हुई, परंतु जब वो मोआब देश उस पाप के देश को छोड़कर जब वो बेतलेहम में आते हैं, जब वो परमेश्वर के उस स्थान में आ जाती हैं, तो परमेश्वर उसकी क्या करता है? सुधि लेता है और 10 वर्ष में जो मोआब देश में उसके जीवन में नहीं होता है, वो बेतलेहम देश में उसके जीवन में 1 ही वर्ष में होता है और परमेश्वर उसे क्या करता है? आशीषित करता है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपनी सास की बात को माना। मेरे प्रियो, अगर ऐसा जीवन हम महिलाओं के बीच में, हमारे सास और बहू के बीच में ये वाला रिश्ता जो होता है, अगर वो प्रेम का रिश्ता जो विश्वास परमेश्वर का नाओमी के साथ था और जो इसने जो व्यवहार अपनी बहुओं के लिए नाओमी का था, उस नाओमी के व्यवहार से जो रूत थी उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और परमेश्वर की आशीष के रूप में उसने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन सौंपा, तो वो परमेश्वर की ओर से आशीषित थी। आप सभी को जय मसीह।